हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया कंप्यूटर क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्यूबिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्यूबिट की इनिशियल वैल्यू 0 है तो उसे हम बिट क्यों नहीं कह सकते। क्या हम बिट पर गेट्स यूज करके सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्रिएट कर सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि क्यूबिट कितनी पावरफुल है बिट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल बिट और क्यूबिट्स के डिफरेंस की। क्लासिकल बिट एक डिफिनिट स्टेट में होता है, या तो वो 1 होगा या फिर 0। मान लो क्लासिकल बिट एक स्विच की तरह होती है, या तो वो ऑफ होगी या वो ऑन होगी। उसे हम कितनी बार दबाएं उसका रिजल्ट हमेशा एक ही वैल्यू में पुट होगा, या तो वो ऑफ होगा या वो ऑन होगा। क्लासिकल गेट्स जैसे एंड और नॉट बस ये डिसाइड करते हैं कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट क्या होगा, यानी क्लासिकल बिट एक ही टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाता है। अब हम बात करते हैं क्यूबिट की, मींस क्वांटम बिट की। ये सिर्फ 0 या 1 नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में भी हो सकता है। मींस एक ही टाइम पर थोड़ा सा 0 थोड़ा सा 1 दोनों। ये कोई रैंडम मिक्स नहीं है, ये एक मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है जिसे क्वांटम मैकेनिक्स डिफाइंड करती है। अगर आप क्यूबिट्स क्या है इसको और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम समझते हैं सुपरपोजिशन का असली मीनिंग। सुपरपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि क्यूबिट हाफ 0 है हाफ 1 है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सिस्टम के पास प्रोबेबिलिस्टिक पोटेंशियल है दोनों स्टेट में होने की। क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम के स्टेट को वेव फंक्शन से डिस्क्राइब किया जाता है और सुपरपोजिशन उस वेव फंक्शन का इंटररेफरेंस पैटर्न होता है। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। क्यूबिट एक कॉइन जैसा होता है। जब हम कॉइन को हवा में उछालते हैं तो वो घूमता रहता है, ना तो वो पूरा टेल होता है ना ही पूरा हेड होता है, बल्कि दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ होती हैं। यही होती है सुपरपोजिशन। जब आप उस कॉइन को पकड़कर देखते हैं कि वो एक या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, मीन्स एक डिफिनिट वैल्यू मिलती है। क्यूबिट भी ऐसे ही काम करती है। जब तक मेजर नहीं करते वो 0 और 1 की पॉसिबिलिटीज में होती है, जैसे ही मेजर करते हो वो एक वैल्यू चूज कर लेती है। अब हम बात करते हैं इंटेंगलमेंट की, क्वांटम वर्ड्स का सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट। इंटेंगलमेंट तब होता है जब दो या दो से अधिक क्यूबिट्स का कंबाइंड स्टेट ऐसा हो जाए जिसे अलग अलग डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, तो वहाँ होता है इंटेंगलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम दो क्यूबिट्स को एक साथ 0 0 या 1 1 दोनों स्टेट में रखते हैं, तो अगर पहले के क्यूबिट को हम मेजर करते हैं तो 0 मिलता है तो दूसरे का भी 0 ही मिलेगा। अगर पहले का 1 मिलता है तो दूसरे का भी 1 मिलेगा। ये कोरिलेशन इंस्टेंटेनियस होता है, चाहे क्यूबिट्स कितनी दूरी पर क्यों न हो। इसी को आइंस्टाइन ने कहा था स्पोकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। मींस उसके हिसाब से अगर दो पार्टिकल एक दूसरे से दूर हैं तो वे एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन लाइट से तेज नहीं हो सकती। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में एंटेंगलमेंट पार्टिकल ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे उनके बीच कोई इनविजिबल कनेक्शन हो। अब हम बात करते हैं क्वांटम गेट्स की। क्वांटम गेट्स का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम गेट्स यूनिटरी इन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ये रिवर्सेबल लीनियर ऑपरेशन हैं जो क्यूबिट्स के एम्पलीट्यूड को रोटेट करते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर में जो लॉजिक गेट्स होते हैं जैसे एंड और नॉट, उनमें इंफॉर्मेशन के कुछ पार्ट्स प्रोसेस के दौरान लॉस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एंड गेट है। अगर आउटपुट आपको 0 मिलता है तो तुम ये पता नहीं लगा पाओगे कि इनपुट 0 0 था या 1 0 था या 0 1 था। मीन्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन वापस नहीं मिल सकती, इसलिए क्लासिकल गेट्स इनरिवर्सेबल होते हैं। लेकिन क्वांटम गेट्स बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। ये क्यूबिट्स पर ऑपरेशन करते हैं जहां हर ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिकली रिवर्सेबल होती है। मीन्स अगर तुम्हें फाइनल स्टेट का पता हो तो आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन वापस निकाल सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती। हेडेमार्ट गेट एक क्यूबिट को सुपरपोजिशन में लाता है जहां वो 0 और 1 दोनों पॉसिबिलिटीज में होता है। सी नोट गेट दो क्यूबिट्स के बीच इंटेंगलमेंट बनाता है जिससे उनके स्टेट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पावली XYZ गेट क्यूबिट्स को स्टेट को ब्लॉक्स पेयर पर घुमाता है, जैसे एक 3D ग्लोब पर पॉइंट को रोटेट करना। ये सब गेट्स यूनिटरी होती हैं, मींस एनर्जी और इंफॉर्मेशन दोनों कंजर्व रहते हैं। इसी
वजह से क्वांटम कंप्यूटेशन क्लासिकल कंप्यूटेशन से फंडामेंटली अलग और ज्यादा पावरफुल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर क्यूबिट की इनिशियल वैल्यू 0 है तो ये बिट क्यों नहीं है। ये क्यूबिट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ही आप उस पर हेडेमार्ट गेट लगाते हो वो एक सुपरपोजिशन में चला जाता है, यानी एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों एक स्पेसिफिक फेज के साथ। क्लासिकल बिट के पास कोई वेव नेचर नहीं होता, क्वांटम पार्टिकल के पास वेव फंक्शन होता है जो इंटरफेयर करता है, फेज चेंज करता है और मल्टीपल स्टेट को एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से क्लासिकल बिट पर क्वांटम जैसे गेट लगाना बेकार है, वो भी दोनों स्टेट में एक साथ नहीं हो सका। अब क्यूबिट को विजुअलाइज करते हैं ब्लॉक स्पेयर के जरिए। ब्लॉक स्पेयर एक 3D ग्लोबल मॉडल जैसा होता है जिसमें क्यूबिट की स्टेट को एक एरो या वेक्टर के रूप में दिखाया जाता है। इसी ग्लोब के नॉर्थ पोल को 0 और साउथ पोल को 1 कहते हैं, लेकिन क्यूबिट सिर्फ इन दोनों पोल्स तक नहीं होती, वो स्पेयर के सरफेस पर कहीं भी हो सकती है। हर पोजीशन एक अलग सुपरपोजिशन स्टेट बनाती है जहां क्यूबिट 0 और 1 दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप क्वांटम गेट्स लगाते हो तो वे वेक्टर स्पेयर के सरफेस पर घूमते हैं, जैसे कोई कैंपस नीडल डायरेक्शन चेंज कर रही हो। ये रोटेशन ही क्यूबिट्स के स्टेट में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ब्लॉक स्पेयर इसलिए पावरफुल विजुअलाइजेशन है क्योंकि ये दिखाता है कि क्यूबिट एक क्लासिकल बिट से कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल और डायनामिक है। वो सिर्फ 0 और 1 नहीं बल्कि उनके बीच के इनफिनिट पॉसिबिलिटीज में भी हो सकता है। तो समझा जा सकता है कि क्यूबिट सिर्फ एक बिट विद फैंसी गेट नहीं है। क्यूबिट एक क्वांटम फिजिकल सिस्टम है जिसमें प्रोबेबिलिटी, एप्लीट्यूड, इंटरफेरेंस और एंटेंगलमेंट जैसे फिनोमिना नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये सब क्लासिकल फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल कंप्यूटिंग से इतनी पावरफुल और यूनिक है और इसी से शुरू होती है एक और नई दुनिया जिसका नाम है क्वांटम वर्ल्ड की दुनिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more deep explanation. Thank you for watching. See you in the next video.